वारिस जी, सबसे ज्यादा सवाल आप उठाते हैं, आपके नेता उठाते हैं, चाहे संजौली का मसला हो, चाहे पुणे का मसला हो। आपने चिन्हित करके कहा कि आपने यहाँ पर मस्जिद तो गिराई, आपने यहाँ मदरसा तो गिराया, लेकिन आसपास के घरों को तो आपने गिराया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई धर्मनिरपेक्ष देश है, कुछ भी अवैध है वो गिरेगा। तो कहां से हिंदू मुसलमान आया सर? नहीं, देखिए, हिंदू मुस्लिम यूं आता है प्राची जी, इनको अवैध कब पता चलता है? जब तक वहाँ पे बन जाता है, उनकी मलाई खा लेते हैं, पूरे भ्रष्ट कर्मचारी उनका बत्ती का बिल का पैसा लेते हैं, वो रेंट भर देते हैं, तब तक उनको अवैध निर्माण नहीं दिखता। हाँ, बस कहीं किसी को इनको लग गया कि नहीं इसने गुनाह किया, जाके बुलडोजर से उड़ा देते और फिर बोल देते ये अवैध निर्माण था। अरे कहाँ से अवैध निर्माण है? जब तक क्या सो रहे थे? मध्य प्रदेश में आपने जिसका घर गिराया वो तो इतने सालों से बन रहा था, उसने आलीशान मकान बनाया, तब तक अवैध निर्माण नहीं था। हाँ, हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी की उसके खिलाफ वो पुलिस स्टेशन में गया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आपने आके उसका घर गिरा दिया और ये बोला कि इलीगल अतिक्रमण है, तब तक आपको नहीं दिखा था। अब इतने सारे हमारे हिंदू भाइयों के मंदिर वगैरह सब, ऐसा मैंने आपको मुंबई का भी एग्जांपल दिखाया, हम ऑब्जेक्शन नहीं देते तो वहां पे कुछ नहीं करते, लेकिन वहीं पर आपको मस्जिद दिख गई पुणे के अंदर, आपने जाके पूरा पुणे के अंदर ध्वस्त करवा दिया। और जबकि वहां पे जो 1000 के ज्यादा वहां पे घर, उनको कोई नोटिस भी नहीं देते, क्योंकि मस्जिद है, आपने नोटिस दी। इसीलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल का हम लोग अपोज भी कर रहे हैं। हमको पता है गवर्नमेंट की जो मानसिकता है, जो गवर्नमेंट का नजरिया है, जो गवर्नमेंट की नियत है, वो ये सब चीज खा जाने की है, इनको ऐसा लग जाती है। और कितने ही ऐसे मंदिर हैं, अगर आप मुंबई का या महाराष्ट्र का ही मुझे एग्जांपल दे रहे हैं, तो वारिस जी जैसे याचिका मस्जिद के खिलाफ लगाई गई, आप लगा दीजिए कोर्ट में जाके। अभी प्रदीप भंडारी ने कहा, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, प्रदीप भंडारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर एक्शन को अप्रिशिएट किया है। बताओ मुझे वो लाइन बता दो, नहीं तो माफी मांगो पूरे देश के सामने। कहा है वो लाइन? उसका जवाब प्रदीप जी से अभी दिलवा दे। तो मेरे सवाल का एक जवाब बताइए मेरे को लाइन। वारिस जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। लगाइए आप लोगों को, मस्जिद पर कार्रवाई हो वो अवैध बनी है, इसके लिए तमाम याचिकाएं लगाई जाती हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। वारिस जी आप मुझे बता दीजिए कितने इलीगल कंस्ट्रक्शंस को लेकर, खासकर जो इलीगल मंदिर बने हुए हैं या घर बने हुए हैं, आप कोर्ट में गए, आपने दरवाजा खटखटाया, कोर्ट का याचिका लगाई आपने? अरे सुनिए प्राची जी, देश का कानून क्या बोलता है मालूम है? अगर आप इलीगल है कोई, तो प्रशासन जो है वो पहले नोटिस देगा, नोटिस के बाद जाएंगे ट्रस्टी, कोर्ट में केस फाइल करेंगे, केस के बाद हियरिंग होगा, सुनवाई होगा, उसके बाद कोर्ट आदेश देगा, उसके बाद ये व्यक्ति को आजादी हायर कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, फिर जाके फैसला होता है। उसके बाद आप बुलडोजर हो या इलीगल अतिक्रमण हो तो आप एक्शन ले सकते हो। यहाँ तो कोई रूल ऑफ लॉ फॉलो ही नहीं किया, डायरेक्ट मुसलमानों की मस्जिद दी उड़ा दो, या मुसलमानों के घर दी उड़ा दो। आसपास बना हुआ है तो एक बार आप भी चले जाइए, आप ट्वीट करते हैं, एक्स पर लिखते हैं, आप सोशल मीडिया पर बताते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, धारावी की मस्जिद का आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मुंबई में जब इसको लगा कि वह इलीगल अतिक्रमण कुछ किया है, सुनिए, अरे जाए, धारावी की मस्जिद का आपको एग्जांपल दे रहा हूं प्राची जी। जब बीजेपी ने आया वहां पे तोड़ने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, स्थानिक लोगों ने कहा कि ठीक है आप रुकिए, हम अपने हाथ से अगर कोई इलीगल अतिक्रमण है निकाल देंगे। निकाल दिया ना प्यार मोहब्बत से, अप्रिशिएट किया गया, निकाला कि नहीं? आपको जाके वो दिखाया गया सर, ये बदनाम जिस तरीके से मस्जिद कमेटी ने तोड़ा है वो हम सबने दिखाया, उसको अप्रिशिएट भी किया गया। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि ये पक्ष के लिए बिल्कुल सवाल करें। क्या प्रदीप जी जवाब दे दीजिए वारिस जी का, कहां लिखा हुआ है? मैं बता रहा हूं ना, बात क्या है, वारिस जी बहुत बड़े एआईएमआईएम के नेता। सुनिए वारिस जी, देखिए प्राची जी, मैं जब तथ्य कोट करता हूं, वाजपेयी जी तथ्य कोट करते हैं तो जानबूझ के बोलना शुरू कर देते हैं, वारिस जी हो या अनुराग भदौरिया, जिससे कि सामने सच ना जाए। वारिस भाई सुन लो, ये रहा, सुनो ना वारिस जी, 17/9/2024 ओपन चैलेंज है वारिस भाई। रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार का नाम है नरेंद्र प्रसाद, इसका पॉइंट नंबर 4 अंग्रेजी में पहले पढ़ देता हूं। We appreciate the stand taken by the state of Uttar Pradesh in the affidavit filed by it। हम अप्रिशिएट करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एफिडेविट फाइल किया उसका स्टैंड को हम अप्रिशिएट करते हैं। ये केस डिमोलिशन का है, ये रहा ऑर्डर, समझे आप? पॉइंट नंबर 1 जिससे की बात हुई थी, तो वारिस भाई झूठ मत बोलिए। दूसरी चीज, दूसरा झूठ आपके शो पे बोला गया, अकबरपुर के अंदर अनुराग भदौरिया बोलते हैं कि तुरंत जाके कार्रवाई हो गई। 1 साल पहले नोटिस दिया था, अनुराग भदौरिया को ओपन चैलेंज है कि अगर 1 साल पहले नोटिस नहीं दिया, झूठ बोल रहे हैं। और तुषार मेहता को भी मैं बताना चाहता हूं, तहसीन जी ने पूरा कोर्ट नहीं किया। तुषार मेहता ने कोर्ट में क्या कहा सुनिए, नो एब्सोल्युटली नॉट। अगर कोई हीनियस क्राइम, रेप या टेररिज्म या किसी भी हीनियस क्राइम के अंदर भी है, तब भी इसका यह मतलब नहीं है कि उसको बिना नोटिस के उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज जो है वो कानूनी रूप से कार्रवाई करेगी। झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं प्राची जी, वही इनकी स्ट्रैटेजी है। जब सीए के वक्त इन्होंने बोला था मुसलमानों की सिटीजनशिप चले जाएगी, 6 महीने तक इन्हें राग लगाया था कि मुसलमानों की सिटीजनशिप चली जाएगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बताइए एक मुसलमान की सिटीजनशिप गई? नहीं बताएंगे। ये दूसरा झूठ का गुब्बारा इन्हें फोड़ा है।
देखिए जो कोर्ट में हुआ ना, नहीं, नहीं, कोर्ट आप ने इस तरह कहा कि चिल्ला के कई बहुत- केस आते इस हैं तरह जिसमें चिल्ला नोटिस पुकार को करने से चैलेंज डिबेट नहीं दिया कर जाता सकते, है, आप लेकिन खुद उससे बोलेंगे। पहले आपके डिमोलिशन स्टूडियो में होता है बैठो ना तो कई कुछ भी जगहों बोलेंगे पर। क्या? आप एक वक्त स्टूडियो में क्यों नहीं बैठो तो देते? चिल्लाते कोर्ट रहो ने क्या? ये भी पूछा ना, स्टूडियो में बैठ वक्त के क्यों आपको नहीं चिल्लाने देते? मिलेगा, हमको क्या नहीं 10-15 मिलता दिन ना। बचाया हम नहीं स्टूडियो जा में आएंगे तो सकता है? चिल्लाने देगा, क्या आपको पता वो बोलने को नहीं वैकल्पिक देगा, व्यवस्था आपके कर रहे बात हो, उस करो। घर में रहने वाले सुप्रीम लोग। कोर्ट का मैं तारिश जी, चाहूंगा एक कि मिनट। जजेस इस बात मैं का स्वागत संज्ञान करता हूं, ले प्राची जी। कि बीजेपी का प्रवक्ता झूठ बोल रहा है। एक सेकंड मैं तारिश जी, आरिफ चाहता हूं तहसीन सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान ले कि बीजेपी का प्राची जी प्रवक्ता देखिए, मैं इनको नेशनल वापस से टीवी कह रहा पे झूठ बोल रहा हूँ, है। मैं इनको व्हाट्सएप भी पहले कर आपने दूंगा। कहा सुप्रीम कोर्ट के जज प्राची जी, मैं 17/9/2024 का इनको ऑर्डर व्हाट्सएप कर दूंगा कि स्टेट ऑफ झूठ उत्तर है ये। प्रदेश का एफिडेविट आगे स्वीकारा गया था। दूसरी चीज, झूठ आप है। कह रही हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, मेरे पास है सारे ऑर्डर, छोड़ो मेरे पास सारे ऑर्डर जो इस लेके पूरे बैठो, सारे ऑर्डर इलीगल लेके ड्राइव बैठा को हूं। बेहतर कर सकता है, हम उसका मेरे स्वागत पास सारे करते ऑर्डर हैं, हैं। आप बिल्कुल झूठ हम फैला रहे हो। चाहते हैं सुप्रीम आप कोर्ट झूठ इसके बोलते अंदर हो, बैठ हमें के वो आप गाइडेंस सब दे बोलने जिससे नहीं कि दे रहे हो किसी की भी इलीगल प्रॉपर्टी को फैलाओ एनक्रोच झूठ, फैलाओ किसी आप। ने करी है उसके फैलाओ खिलाफ झूठ। कार्रवाई करने में ठीक, सुप्रीम यही कोर्ट तो का कह रहा स्वागत था मैं ना कर रहा हूं। विपक्ष। बिल्कुल, पर यही नहीं, कह विपक्ष रहा ये था नहीं कह रहा। विपक्ष, कि ना ना आप विपक्ष ये बेलगाम हो गए विपक्ष थे। ये नहीं कह रहा। वो कह रहा था विपक्ष आप झूठ बोल बेलगाम रहा हो गए है। थे। नहीं नहीं नहीं, विपक्ष झूठ कह रहा है। यही तो विपक्ष ये बोल रहे कह रहा है हो। हम हिंदू मुसलमान देखते हैं, एक भी केस में हम हिंदू ठीक है, मुसलमान अनुराग नहीं देखते, भदौरिया ये जी। वोट बैंक करते हैं।